आज हम आप लोग को एक महत्वपूर्ण टॉपिक सी वैल्यू के बारे में बताएंगे। जब आप सेल साइकिल का क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां सी वैल्यू की बात आती है। कोई भी कंपटीशन देखिए, चाहे नीट का देखिए, चाहे टीजीटी पीजीडी देखिए, चाहे केबीएस का देखिए, ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन का देखिए, सीएसआईआर नेट का देखिए, कहीं भी देखेंगे तो सी वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का इस पे कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। उस पर देखिए एक क्वेश्चन भी है, अभी सॉल्व कराएंगे आपको। पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, सी वैल्यू है क्या। ठीक है ना, जैसे बात कर रहे हैं सी वैल्यू के बारे में। ठीक है, सी वैल्यू सी वैल्यू है क्या। ठीक है, सी वैल्यू क्या होता है, किसी भी गैमीट में टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वही सी वैल्यू है। या कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए गैमीट। किसी भी गैमीट में टोटल अमाउंट जो डीएनए का होता है वही उसका क्या होता है, सी वैल्यू। ठीक है ना। और इसको सी वैल्यू की यूनिट जो होती है वो होती है पिकोग्राम। ठीक, तो दो चीज मालूम हो गया। सी वैल्यू क्या है, टोटल अमाउंट डीएनए, किसी भी गैमेट में जो टोटल अमाउंट डीएनए होगा वो सी वैल्यू है, और इसकी यूनिट होती है पिकोग्राम। ठीक, अब देखते हैं, जैसे आप ह्यूमन को ले लीजिए। किसको लेते हैं, ह्यूमन को। ह्यूमन में हम जानते हैं कुल टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है, 46। ठीक है, 46 को हम लिखते हैं क्या, 2n। 46 को क्या लिखते हैं, 2n। 2n मतलब हो गया डिप्लॉयड। 2n मतलब क्या हो गया, डिप्लॉयड। और इसका आधा अगर हो, 23 क्रोमोसोम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम जो होता है वो कहां पाया जाएगा, चाहे ये पाया जाएगा स्पर्म में, या ये पाया जाएगा किसमें, ओवम में। ठीक, 23 क्रोमोसोम चाहे स्पर्म में पाया जाएगा चाहे ओवम पाया जाएगा। और स्पर्म ओवा क्या है, गैमीट है। ठीक है, स्पर्म ओवा क्या हो गया, गैमीट है। ठीक, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होगा या ओवम में 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो यहां अगर हम देखा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहां कितना हो गया, 23 क्रोमोसोम, या इसका मतलब हो गया यन। ठीक, अगर स्पर्म की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया कितना, 23 क्रोमोसोम या यन। और यहां अगर सी वैल्यू की बात करें, सी वैल्यू हो तो सी वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1c। सी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1c। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी गैमेट में टोटल अमाउंट डीएनए जो होता है वो क्या होता है उसका सी वैल्यू। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम को 1c से। ठीक है, अगर यहां डिप्लॉइड था, इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, तो यहां पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2c। सी की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 2c। ठीक है, ऐसे ही इंडोस्पर्म है। अगर इंडोस्पर्म में देखें, एंजियोस्पर्म के, तो एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड है। इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। तो यहां सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3c। ठीक है, यहां सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3c। ठीक है, तो इस तरह हम जान गए सी के किसके, इसके बारे में कि सी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और अगर इसको सेल साइकिल में हम देखें, किसमें देखें, सी की वैल्यू को सेल साइकिल में देखते हैं। मान लीजिए ये G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, M फेज, रफ उस पर बना रहे हैं, उसको ना ज्यादा वो ध्यान दीजिएगा। अगर यहां हम बात करें कि सी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इंटरफेज में सी वैल्यू क्या होगा, तो यहां जो होता है कोई भी डिप्लॉइड सेल है तो वहां सी वैल्यू कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या दुगनी होगी, तो यहां सी की वैल्यू कितनी होगी, 2c। ठीक है, अगर यस फेज देखें तो यस फेज में क्या होगा, यहां पे डबलिंग की क्रिया होगी, तो यहां पे क्रोमोसोम की वो यहां पे वो सॉरी यहां पे डीएनए कंटेंट क्या होता है, जीवन फेज में 2c होता है। यस फेज में डबलिंग की क्रिया होगी तो यहां डीएनए कंटेंट कितना हो जाता है, 4c। ऐसे ही G2 फेज में देखते हैं डीएनए कंटेंट कितना हो जाता है, 4c। और यही चीज आता है यम फेज में, ये भी क्या होगा, 4c। ठीक है ना।
तो अब यहां क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ ए रूट टिप सेल इज 2C। ठीक है, रूट टिप किसकी बात कर रहा है? रूट टिप। अब देखते हैं इसको जरा, कैसे लगाएंगे। कह रहा है इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ रूट टिप सेल इज 2C, मतलब रूट टिप में कह रहा डीएनए कंटेंट कितना है? 2C। और रूट टिप क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। इसको 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ रूट टिप सेल इज 2C एट द एंड ऑफ यम फेज, ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स डीएनए कंटेंट इन यस फेज? यस फेज में कितना होगा? ठीक है, कह रहा है डीएनए कंटेंट रूट टिप सेल इज 2C एट द एंड ऑफ यम फेज। ठीक है, तो व्हाट वुड बी इट्स डीएनए कंटेंट इन यस फेज? यस फेज में कितना होगा? अगर रूट टिप सेल डिप्लॉयड है तो यस फेज में कितना होगा? ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हम यही करते हैं। फिर देखते हैं, इसको G1 लिखे, इसको यस लिखे, इसको G2 लिखे, इसको यम फेज लिखे। तो रूट टिप सेल कहां होगी? G1 फेज में होगी। G1 फेज में इसमें डीएनए कंटेंट कितना है? रूट टिप सेल, ठीक है, G1 फेज में होगी तो यहां डीएनए कंटेंट कितना है? 2C। और यस फेज में आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? डबलिंग हो जाएगा, तो ये डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? 4C। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने आराम से निकल गया। अगर ये मालूम है यहाँ पे डबलिंग हो रही है तो यहाँ डीएनए कंटेंट 4C हो जाता, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, इसका हो गया क्या? 4C। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम देखते हैं जो विभिन्न कंपटीशन में आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर एंड C वैल्यू ड्यूरिंग G2 फेज। पूछ रहा है क्रोमोसोम नंबर और क्या पूछ रहा है? C वैल्यू। कब पूछ रहा है? G2 फेज में। किसमें? लीफ सेल में। लीफ सेल आप जानते हैं क्या होता है? डिप्लॉयड। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर एंड C वैल्यू ड्यूरिंग G2 फेज इन ए लीफ सेल व्हिच हैज 10 क्रोमोसोम एंड 10 पिकोग्राम डीएनए इन इट्स गैमीट। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम। और कितने डीएनए? 10 पिकोग्राम डीएनए। और किस में पूछ रहा है? लीफ सेल में पूछ रहा है। G2 फेज में होगी तो कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए, बहुत आसान है। क्या करते हैं? पहले ये कह रहा है कोई गैमीट है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम होगा तो भी हैप्लॉइड, गैमीट है तो हैप्लॉइड होगा, और उसकी संख्या है 10 क्रोमोसोम। ठीक है, और उसमें डीएनए पूछ रहा है, डीएनए कंटेंट। डीएनए जो है वो कितना है? 10 पिकोग्राम। 10 पिकोग्राम। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी है 1C, हैप्लॉइड है। ठीक है, गैमीट है तो डीएनए कंटेंट इसमें कितना दे रहा है? 10 पिकोग्राम या 1C। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रूट सेल, लीफ सेल में, किसमें कह रहा है? लीफ सेल में, लीफ सेल के G2 फेज में कितना होगा? तो लीफ सेल क्या है? डिप्लॉयड। लीफ सेल आप जानते हैं डिप्लॉयड होती है, ये है 2M। ठीक है, तो यहां क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? हैप्लॉइड में 10 है तो डिप्लॉयड में कितना हो जाएगा? 20 क्रोमोसोम। ठीक, और लीफ सेल में डीएनए कंटेंट हो जाएगा, हैप्लॉइड में कितना है? ये हैप्लॉइड में, गैमीट में कितना है? 10 पिकोग्राम। तो इसलिए लीफ सेल में कितना हो जाएगा? C वैल्यू ये हो जाएगा 20 पिकोग्राम, ये भी दुगना हो जाएगा। हैप्लॉइड में 10 है तो लीफ डिप्लॉयड होती, इसमें भी क्या हो जाएगा? दुगना। अब फिर आ जाते हैं सेल साइकिल पे। G1 फेज, यस फेज, G1, S, G2 और यम। तो यहां पे कह रहा है, यहां पे जो क्रोमोसोम संख्या होगी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं N, 2N। 2N कितना है? 20 क्रोमोसोम। ठीक है, और यहां पे जो C वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? यहां पे 2C कितना है? 20 पिकोग्राम। ठीक है,
यस फेज में क्रोमोसोम संख्या वही होगी, क्रोमोसोम नंबर यस फेज में वही रहेगा, मतलब 20 क्रोमोसोम, यहां पे 20 क्रोमोसोम। लेकिन डीएनए कंटेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 पिकोग्राम, ये दुगना हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। लेकिन G2 फेज में आएंगे तो क्रोमोसोम कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 20 क्रोमोसोम, लेकिन यहां पे डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम कंटेंट भी सेम होगा और डीएनए कंटेंट भी सेम रहेगा। डीएनए कंटेंट कितना होगा, 40 पिकोग्राम। ठीक है, तो इसमें पूछा है लीफ सेल में G2 फेज में कितना होगा, तो लीफ सेल में क्रोमोसोम संख्या 20 और डीएनए कंटेंट 40। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखिए 2n, क्रोमोसोम की संख्या 20 G2 फेज में और डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा 40। तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह आप देखे होंगे सी वैल्यू के क्वेश्चन। अगर आप केबीएस के एग्जाम को देखिए, टीजीटी पीजीटी देखिए, ठीक है, हायर एजुकेशन का देखिए भी होने वाला है, कहीं भी देखिए सी वैल्यू पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।